तो पिछले क्लास में हमने लिमिट में ये देखा कि अगर 2 से थोड़ा कम हो करके fx का लिमिट और 2 से थोड़ा कम हो करके fx का मान अगर 4 के इक्वल है तो हम ये कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट एंड इट इक्वल टू 4। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx अगर हो जाए, मतलब कहने का कि LHL इक्वल टू RHL हो जाए, LHL इक्वल टू RHL हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें और हम ये देखते हैं कि x टेंड्स टू a माइनस, थोड़ा सा कम होकर के अगर x थोड़ा सा a से कम होकर के a की ओर अगर जाए तो उसका मतलब होता है x अप्रोचेज टू a फ्रॉम लेफ्ट, x a की ओर बाईं ओर से अग्रसर है, बीइंग स्लाइटली लेस देन a से थोड़ा कम होकर के x a की ओर बाईं ओर से अग्रसर है। अगर x टेंड्स टू a प्लस हम ले लें मीन्स x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट बीइंग स्लाइटली ग्रेटर देन a, मतलब दाहिनी ओर से x a की ओर अग्रसर है। दोनों को कंबाइंड मिला करके हम ये देखते हैं कि x टेंड्स टू a मीन्स x अप्रोचेज टू a बीइंग स्लाइटली लेस देन और ग्रेटर देन a बट नॉट इक्वल टू a। मतलब कहने का कि अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थोड़ा कम के लिए और थोड़ा अधिक के लिए दोनों अगर बराबर हो जाए तो कहते हैं कि x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब जो है हमारे सामने बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी आते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि दो केस हमारे सामने आता है। एक केस आता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है, दूसरा केस होता है कि वह फाइनाइट वैल्यू देता है। If at x equal to a fx gives a definite value, then limit x tends to a fx is equal to fa। अगर कहने का मतलब कि x बराबर a पर fx का मतलब फंक्शन का कोई डिफिनिट मान प्राप्त हो तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये लिखने का तरीका हो गया। जिसका लिमिट निकालना है वो fx की जगह होगा, है ना। किसके लिए निकालना है वो lim लिम लिख करके और यहाँ x टेंड्स टू a करते हैं और तब उसका मान निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, ये एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना। x टेंड्स टू 2 के लिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का हमको लिमिट निकालना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल पहले समझा देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफिनिट वैल्यू देता है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं कि हियर fx इक्वल टू, fx का वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो किसके लिए करना है x टेंड्स टू 2 के लिए, तो x की जगह यहाँ 2 रख के देखो f2 इक्वल टू, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5,
ये क्या हो गया 4 माइनस 6 प्लस 5, तो 5 और 4 9 और माइनस 6 ये क्या हो जाएगा 3, है ना। एक डिफिनिट वैल्यू है, इज ए डिफिनिट वैल्यू, यह एक डिफिनिट वैल्यू है, इसलिए अब हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 3, यह आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहले इसको चेक करना है कि फंक्शन का डिफिनिट वैल्यू आता है या नहीं आता है। फिर इसको हम लोग ऐसे भी दूसरे तरीके में डायरेक्ट में चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना। ये क्या हो जाएगा, अब ये डायरेक्ट मान रखेंगे एक बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। जब मान रखते हैं डायरेक्ट तो लिमिट लिखना बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 4 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 3। इस तरीके से हम लोग आगे का और बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं जो आप लोग देखेंगे, है ना। अब हम लोग ये एक एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, यहां पर एग्जाम्पल 2 देते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको जो है बनाना है हमको, तो पहले इसका फंक्शन चेक करेंगे कि fx बराबर लिखेंगे कि हियर fx इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो f पाई बाई 2, पाई बाई 2 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। एक डिफिनिट वैल्यू है, इज ए डिफिनिट वैल्यू, या एक डिफिनिट वैल्यू है, ठीक है। इसलिए सो लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो हमने ये देखा कि जब fx का मान यानी कि फंक्शन का वैल्यू अगर वेरिएबल के मान के लिए, x के मान के लिए या थीटा के मान के लिए अगर एक डिफिनिट वैल्यू देता है तो उस फंक्शन का लिमिट उस डिफिनिट वैल्यू पर फंक्शन के मान के बराबर हो जाता है। अब हम यहां देखते हैं कि अब हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे अब एक दूसरा केस आता है हमारे सामने, है ना। दूसरा केस में क्या आता है कि व्हेन फंक्शन टेक्स undefined value, if function takes undefined value by putting x equal to a, when function takes undefined value by taking x equal to a, then we use following rules
separately. Then we use following rules separately to obtain the required limit. देखो, जब x इक्वल टू a पर फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू को लेता है, जब x इक्वल टू a पर फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू को लेता है तो हम लोग निम्न प्रकार के रूल को ऑब्टेन करते हैं, है ना। निम्न प्रकार के रूल का यूज करते हैं लिमिट निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम x इक्वल टू ए फंक्शन में रखते हैं तो फंक्शन 0/0 का हो जाए, है ना, या ∞/∞ के रूप में आ जाए, या 0 × ∞ के रूप में आ जाए, या 1 का पावर ∞ आ जाए। देखिए अनडिफाइंड रूल सब है, या ∞-∞ के रूप में आ जाए। देखिए ये सब केस 2 से रिलेटेड है ना। जगह की कमी के चलते जहां जगह है वहां हटा देते हैं। तो केस 2 में जब हम x की जगह a रखेंगे और फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू दे तो अनडिफाइंड वैल्यू में 0/0 आ गया, ∞/∞ आ गया, 1 × 0 आ गया, 1 to the power ∞ आ गया, ∞-∞ आ गया, है ना, 0 का पावर 0 आ गया और 0 का पावर ∞ आ गया। इस तरीके से, या नहीं, या ∞ का पावर 0 आ गया। इस तरीके से हमको ये सभी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। दिख रहा है ना, ये सभी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि केस 2 में, केस 2 आता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में आ जाए। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में जब आ जाता है तो उसके लिए हम कुछ रूल्स अलग अलग लेते हैं। रूल फर्स्ट, है ना, रूल फर्स्ट में हम देखते हैं क्या कि फंक्शन अगर रेशनल हो, फंक्शन रेशनल हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम लोग जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। If function is rational and at x equal to a it becomes 0/0, then factorize numerator and denominator whichever be applicable, जो लागू हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर फैक्टराइज के लायक हो तो दोनों को करेंगे, या कोई एक फैक्टराइज के लायक हो तो किसी एक को ही करेंगे। विच एवर बी एप्लीकेबल एंड कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, कैंसिल आउट द कॉमन factors from them,
अब उनमें से कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करते हैं एंड कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम देम एंड देन पुट x इक्वल टू a। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 1 हम देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई x माइनस 1। अब देखो यहाँ fx इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई x माइनस 1। अगर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 बाई 1 माइनस 1, या 0 बाई 0 के रूप में आ गया। तो 0 बाई 0 के रूप में आ गया, तो हमने कहा कि ऐसा केस अगर हमारे सामने आ जाए तो हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें उन दोनों में से जो फैक्टराइज होने लायक हो उसको फैक्टराइज करेंगे और कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे, फिर x की जगह a रखेंगे। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। अब ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, तब यहां लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई x माइनस 1 इक्वल टू, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस x माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बाई x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा बाई x माइनस 1। अब देखेंगे कि ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बाई x माइनस 1। देखिए कॉमन, ये जो कॉमन हमारा फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर कट गया, कॉमन फैक्टर कट गया। देखिए कॉमन फैक्टर हमारा कट गया। अब जो है कॉमन फैक्टर जब कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, मतलब कि फ्री फ्रॉम अनडिफाइंड फॉर्म, यह जो है अनडिफाइंड फॉर्म से फ्री हो गया, है ना, मतलब यह हो गया फ्री फ्रॉम अनडिफाइंड फॉर्म, फ्री फ्रॉम अनडिफाइंड फॉर्म। जैसे अनडिफाइंड फॉर्म से यह फ्री हुआ वैसे अब हम लोग लिमिट लिखना बंद करेंगे और x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब जो भी रूल हम यहाँ लगाएंगे किसके लिए लगाएंगे, अनडिफाइंड फॉर्म को हटाने के लिए। देन फैक्टराइज न्यूमरेटर, if function is rational at x becomes 0, then factorize numerator and denominator whichever be applicable and cancel out the common factor from them, then put x equal to a। तो अनडिफाइंड फॉर्म को हटाने के लिए हम ये सब रूल लगाएंगे और रूल लगा करके लिमिट निकालेंगे। यह आपका लेक्चर 3 हो गया। इसमें अब बहुत सारा रूल हमको मिलेगा, बहुत सारे रूल्स का प्रयोग करेंगे और तब लिमिट हमारा आगे निकलेगा। धन्यवाद, आप सबों का दिन शुभ हो और हमारी मंगल कामना है आपके साथ कि आप जो है लॉकडाउन में रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो भी स्टडी के को लेकर के आपके मन में चिंता हो उस चिंता से आप अपने को मुक्त करें। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं और आप को इसका लाभ मिल सके और घर में रहें। जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उस भगवान को मानिए, उसका मनन चिंतन कीजिए
उनसे प्रार्थना कीजिए कि सभी सुरक्षित रहें और सभी स्वस्थ रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना को करते हुए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप भी अपने इष्ट देव का, कुल देव का, जो भी आपको जिस देवी देवता को अल्लाह ईश्वर भगवान को मानते हैं, सबको साक्षी मान करके इस महामारी से उबरने का प्रार्थना कीजिए। जय भोलेनाथ।